नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 12 मार्च 2022, दिन शनिवार, और आज हम छत्तीसगढ़ बजट 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध व साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के 3 जिलों में क्राइम ब्रांच का गठन किया जाएगा। विकल्पों में कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में अपराध व साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर, बिलासपुर व दुर्ग जिले में क्राइम ब्रांच का गठन किया जाएगा। इसके गठन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के मुताबिक रायपुर, बिलासपुर व दुर्ग आईजी रेंज मुख्यालय के रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर जिलों में अपराधों व साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक के सीधे नियंत्रण और पुलिस महानिरीक्षक रेंज के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में एंटी क्राइम व साइबर यूनिट के गठन की सहमति दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 राज्य के किस क्रम का बजट था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22वां। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जारी किया गया छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 राज्य का 22वां बजट था, जबकि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का चौथा बजट था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7,000 रुपये। छत्तीसगढ़ की बजट 2022-23 के तहत राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा। इस योजना में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारी बैगा गुनिया माझी को भी शामिल किया गया है। इन्हें भी राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। यह प्रावधान आगामी वर्ष से लागू होगा। इस योजना के तहत राज्य में 10 लाख से अधिक कृषि भूमिहीन मजदूर लाभान्वित होंगे। बता दें कि जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी तथा शिकायतों के निवारण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इस योजना के तहत बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022 में चिराग परियोजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200 करोड़ रुपए। बजट 2022-23 में चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि चिराग परियोजना का शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया था। इस परियोजना के तहत विश्व बैंक की सहायता से 1735 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू की गई है। इसमें 25 विकासखंड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6,000 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट 2022 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान सहायता दी जा रही है। और यदि वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वे धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उसे प्रति वर्ष 10,000 रुपये अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत राज्य के किस जिले में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत रैली ककुन का क्रय करने के लिए बस्तर जिला के जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम नानगुर में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहित रैली ककुन को 200 स्व सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरित किया जाएगा और इन 200 स्व सहायता समूहों के लगभग 4,000 महिलाओं को प्रति माह 6 से 7,000 तक की अतिरिक्त आय प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश के बजट 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1,703 करोड़ रुपए।
छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 1702 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस संभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम से नए कैडर का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम से नवीन कैडर का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में बजट 2022-23 के दौरान 5 HP कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2600 करोड़ रुपए। प्रदेश में 5 HP कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए बजट 2022-23 में 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 4,80,000 कृषकों को कृषि पंपों के संचालन हेतु रियायती दर पर बिजली प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य में शहरी निर्धन परिवारों के लिए मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 450 करोड़ रुपए। प्रदेश के बजट में निर्धन परिवारों के लिए मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के बजट प्रावधान के तहत राज्य के किस जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। इस वर्ष के बजट में राज्य के दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह अत्याधुनिक प्रसंस्करण केंद्र होगा जिसमें उत्पाद को धोने, छांटने, पैकेजिंग करने और ग्रेडिंग करने आदि का काम अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाएगा। साथ ही कृषि व उद्यानिकी उत्पादों को सुरक्षित भंडारण के लिए भी उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 2022-23 का बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1,04,000 करोड़ रुपए का। प्रदेश का वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ रुपए का है, जो कि गत वर्ष की बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में 7% की वृद्धि हुई है। हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। देश भर में पहली बार गोबर से बने ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के लिए इस्तेमाल किए गए इस ब्रीफकेस को गोबर के पाउडर से तैयार किया गया है, जिसे महिला स्व सहायता समूह की दीदी नोमिन पाल द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गोधन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। इस ब्रीफकेस का निर्माण नगर निगम रायपुर के गोकुल धाम गोठान में काम करने वाले एक पहल महिला स्व सहायता समूह की दीदियों ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल कर बनाया है और इसके ऊपर गोमय वसते लक्ष्मी लिखा गया है। यह बजट 9 मार्च को पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में 61 से बढ़कर कितने प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 65 प्रकार के। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना रुपए हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1,18,401 रुपये। छत्तीसगढ़ राज्य का 2020-21 के अनुमान में प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1,18,401 रुपये हो गया है। 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में यह बढ़ोतरी 11.93% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा में सेकेंड रनअप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाची पारिक ने। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और पर्यावरणविद महिला को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरुषि वर्मा को। अगला प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट में
किस देश को आंशिक रूप से मुक्त देश का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? इसका आंसर है हरनाज संधू ने। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हरनाज संधू ने जीता है। इस प्रतियोगिता में पराग्वे की नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रहीं, वहीं दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने इसमें तीसरे स्थान पर रहीं। हरनाज संधू से पहले भी 2 भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके हैं। इसमें 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है कैथरीन रसेल को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में जाना जाता है। बता दें कि यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रदान करता है। यह पूरे विश्व के बच्चों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आदि समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा यह टीकाकरण, रोग रोकथाम, शिशु व मातृ पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता में सहयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 66वें स्थान पर। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के तहत भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 75.9 स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा और थाईलैंड है। बता दें कि ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स को ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका आंसर है एलोन मस्क को। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। बता दें कि 2021 में यूएस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप टेस्ला ने एक कंपनी बनाई है और वे लगभग 255 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वे रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ भी हैं। 2020 में टाइम पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2021 में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? चौथा प्रश्न है, 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है?